हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10th का जो कि हम आपको 2024 बोर्ड एग्जाम के जो 2024 बोर्ड एग्जाम में आपको जो पत्र लिखने के लिए 8 नंबर को जो आता है उसके बारे में आज हम विशेष बताने वाले हैं। तो आप लोग पत्र के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप आसान भाषा से इसको हम आज समझाने का प्रयास करेंगे और मीठे मतलब जो तरीका होता है, टेक्निक होता है इसको लिखने का, वो टेक्निक आज हम आपको लोग को बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पे हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक और एक कमेंट भी करके बताइए। आपको जो ये हम बताने वाले हैं ना, तो आपको जैसे कि करने का मतलब कोई भी पत्र अगर लिखने की बात आता है तो अगर आप जो हम टेक्निक बता रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी, 3 दिन का छुट्टी, 5 दिन का छुट्टी, मेरा भाई का शादी, मेरी बहन का शादी, अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसान भाषा से आप लोग लिख सकते हैं। अगर ये तरीका अगर आप अपनाते हैं आप लोग, तो अगर ये तरीका अपना लेते हैं तो आप लोग को 100% आपको एग्जाम में बोले 2 दिन का छुट्टी हो या 3 दिन का छुट्टी हो, प्रधानाध्यापक के पास से छुट्टी लेना हो, या तो आप चाहे अपने मित्र की शादी में सम्मिलित होने के लिए प्रधानाचार्य से छुट्टी लेना, या तो अपने दोस्तों के साथ शादी में जाने के लिए अपने पापा से, या तो अपनी माता से, या अपने बड़े भाई से, या तो अपने बड़े भाई की शादी के लिए आप 2 दिन की छुट्टी या 4 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं, या तो अपने दोस्तों के साथ शादी में आमंत्रित करने के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं। तो आपको ये सब चीज़ है जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप आसानी भाषा से आप इसको समझ के लिख सकते हैं, तब आपका 8 नंबर मिलेगा। तो आप चलिए अब हम इसको समझाते हैं कि ये क्या होता है, कि कैसे होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए कि अपने दोस्त को विवाह में सम्मिलित होना है, तो प्रधानाध्यापक के पास हमको 2 दिन का छुट्टी लेना है या 4 दिन का छुट्टी लेना है। तो आपको जब छुट्टी लेने की बात आता है तो छुट्टी लेने के लिए आवेदन पत्र लिखना तो आप हिंदी में तो आसान से लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन संस्कृत का पेपर है तो आपको संस्कृत में लिखना हो, तो संस्कृत में लिखने के लिए आपको हर एक थोड़ा सा टेक्निक होता है और थोड़ा सा टेक्निक। सबसे पहले नंबर पर हम ये बात बोल रहे हैं कि इतना बात ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ध्यान दीजिए और इस पे ध्यान दीजिए, ये नीचे बने। बाकी इतना है, आप नहीं भी ध्यान रहता है, अगर नहीं भी रहता है तो उसके बारे में हम आज आपको टेक्निक बताएंगे, उससे आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे लिखा जाता है, ये किस माध्यम से, कितना छोटा टेक्निक है। तो देखिए क्या रहा ना क्वेश्चन कि अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने हेतु 2 दिनों के अवकाश, अवकाश के मतलब होता है कि छुट्टी, अवकाश मतलब नहीं है, के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। तो आवेदन पत्र लिखना है किनको? प्रधानाध्यापक को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हिंदी में, अगर यदि बात करते हैं तो हिंदी में लिखते हैं तो हम लिखते हैं सेवा में, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, है ना, राजकीय उच्च विद्यालय फलना फलना, मतलब जहाँ भी स्कूल है आप वो स्कूल का नाम देते हैं। फिर लिखते हैं विषय में, मतलब 2 दिन की छुट्टी या 2 दिन के अवकाश, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं महाशय, सबने निवेदन यह है कि मैं 2 दिनों के लिए अपने मित्र की शादी में जा रहे हैं, इसलिए इतना से इतना डेट तक हम आपके स्कूल मतलब अनुपस्थित रहने के कारण आपसे आगे मतलब छुट्टी लेते हैं। इस तरफ से आप हिंदी में लिखते हैं। तो अब संस्कृत में लिखने की बात आता है तो संस्कृत में क्या लिखेगा वो हम आप लोगों को समझाते हैं। सबसे पहले नंबर लिखिएगा शिवम, शिवलम, मतलब जो सेवा लिखते हैं ना, इसमें याम जोड़ना है। क्या याम? याम क्या जोड़ना है? याम, ये जो शब्द है ये ही जोड़ना है, सेवा याम सेवा। अब ये श्रीमाना प्रधानाचार्य महोदय, मतलब कि श्रीमाना प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, क्या करेगा? श्रीमाना प्रधानाचार्य महोदय। देखिए प्रधानाचार्य में बिंदु लगाना है, महोदय में बिंदु लगाना है, ठीक है। अब करा राजकीय उच्च विद्यालय बिहार शरीफ नालंदा। आप मान लीजिए कि आप कहीं के लिए, तो आप स्कूल का नाम, जो आपका स्कूल है वो स्कूल का नाम लिख सकते हैं, या तो आप कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं उसमें। लेकिन हाँ, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपको राजकीय है तो राजकीय, अगर मध्य है तो मध्य विद्यालय, अगर प्राथमिक विद्यालय तो प्राथमिक विद्यालय। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम 10th होता है राजकीय, तो आप राजकीय ही लिखिएगा, ठीक है। लेकिन आप 2 दिनों की छुट्टी,
तो यहाँ पे देखिए दीना द्वोदास्या प्रीति अवकाशा हेतु आवेदन पत्र, मतलब कि दिन मतलब कि 2 दिया, मतलब 2 दिन क्रीता अवकाशा हेतु, मतलब 2 दिन हम अनुपस्थित रहेंगे। इसका हिंदी मीनिंग होता है क्या कि 2 दिन के लिए हम अनुपस्थित रहेंगे। कहाँ? स्कूल में। अब यहाँ पे क्या होगा, लिखेगा फिर यहाँ महाशय, फिर लिखेगा महाशय। महाशय में आप, महाशय का मतलब होता है कि अगर आपसे बड़े लोग हैं या आप बड़े हैं, टीचर हैं, प्रधानाध्यापक है, प्रिंसिपल हो, जो भी हो, उनको हम महाशय से पुकारते हैं, है ना, महाशय से पुकारते हैं। तो चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ कि सबने निवेदनम अस्ति यति मम मित्रस्य विवाहस्य, मतलब कि सबने निवेदन यह है कि हम अपने मित्र के विवाह में भविष्य, मतलब जाने वाले हैं या तो कुछ, है ना, अपने मित्र के कहाँ विवाह में सम्मिलित होने वाले हैं। अहम मने मैं अपनी तमस्य, मतलब कि हम अपने, मैं अपनी अपनी तमाम विवाह उपस्थितम भ्रतु, मतलब कि हम अपने दोस्त के विवाह में उपस्थित होना है। ठीक है, कहाँ? अपने दोस्त के विवाह में उपस्थित होना है, ये कह रहा है। तो चलिए इतना बात आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि कहाँ उपस्थित होना है, तो उनको अपने दोस्त के विवाह में उपस्थित होना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं कि सबने निवेदनम अस्ति यतः मम मित्रस्य विवाहस्य भावस्यति अहं यपि तपस्सम विवाह उपस्थितो भावस्य इच्छा में, मतलब हम अपने इच्छा के अनुसार से हम अपने दोस्त के शादी में क्या हो रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। अब कह रहा है अहम विद्यालय में आगन्तुम, मतलब कि हम 2 दिन के लिए कहाँ पे असमर्था अस्ति, मतलब कि हम 2 दिनों के लिए स्कूल आने से असमर्थ है, मतलब हम स्कूल 2 दिनों के लिए क्या करेंगे, नहीं आ सकते हैं। तो क्यों नहीं, तो आपको यहाँ पे हम अपने दोस्त के विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं, इस वजह से कि हम 2 दिन स्कूल में उपस्थित नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे। ठीक है, तो अब इतना बात तो कर दिए, आप टीचर से आग्रह, मतलब प्रधानाचार्य से, आप प्रधानाध्यापक से आप क्या कर दिए कि आप आवेदन पत्र लिखिए। अब यहाँ लिखना है अतः मम दिनदस्याम अवकाश प्रदान, मतलब आपसे निवेदन यह है कि हम 2 दिनों के लिए स्कूल में अनुपस्थित रहने के कारण प्रदान भवन्ति मम अनुग्रहण किंतु यतस्यम कृते सदा अभवारी भविष्य, मतलब कि आपसे कृपा है या आपसे आज्ञा है, आज्ञाकारी भविष्य, मतलब कि आपसे आज्ञा है कि आप हमें 2 दिन की छुट्टी जरूर देंगे। यही कहने के मतलब है। इसका जो हिंदी, जो आप ये संस्कृत है, संस्कृत को जो हिंदी को संस्कृत में अनुवाद कर करके एक एक वर्ड को हम तोड़ तोड़ कर आप लोगों को बीच बताए हैं। तो आपको उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अगर समझ में आया होगा तो आप जरूरी एक बार अपने कॉपी पे प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 को जो संस्कृत का पेपर होगा उसमें आराम से आपका 8 नंबर आ जाएगा। तो ठीक है, इतना बात तो कर दीजिएगा, लेकिन लास्ट में इतना बात लिखिएगा जरूर, भविता शिष्ट प्रभात, मतलब ये आपका भावी, आपका भावी शिष्ट, मतलब आपके भावी शिष्ट कौन है, प्रभात, आपका जो नाम होगा वो लिख दीजिएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रभात ही लिखना है। यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे दिनांक दे दीजिएगा, है ना, दिनांक मान लीजिए कि आप कितना तारीख, आप आपको मान लीजिए कि आप इतना से इतना तारीख तक नहीं आ पाइएगा। ठीक है, 24 से लेकर 26 तक आप क्या करिएगा, नहीं जा पाइएगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक कर दीजिएगा। ठीक है, इतना दिन की छुट्टी, इतना डेट मार दीजिएगा, या तो ये डेट तो इतना यहाँ हम लोग लिख सकते, बस जिस दिन का डेट होगा आवेदन पत्र देंगे उसको डेट इसमें डाल दीजिएगा, बाकी इतना कर दीजिएगा।
लिखिएगा, आपको अच्छा से आ जाएगा। तो देखिए आप लोग को हम बताए हैं, तो आज आप इतना बात जो हम बोले ये बात आप लोग को अगर समझ में आता है, अगर तो आप अच्छे से आराम से लिख सकते हैं, तो आप ज़रूर इसे 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप क्या करिएगा ना कि इसको जो है ना आप कॉपी पर नोटबुक करिएगा। एक बार जो वीडियो में हम बोलते रहेंगे, आप एक बार आप भी बोलिएगा और कॉपी पे लिखते जाइएगा। तो अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके फिर आने वाला वीडियो का और जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको सबसे पहले, अगर आप अपने दोस्तों के साथ एक बार वीडियो का आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी बच्चा इसको लाभ ले सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको कोई भी प्रतिक्रिया है या तो कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा। ठीक है।